हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए संधि लेकर। अब तक हमने संधि पूर्ण कर ली अपनी, और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। तो देखेंगे हम कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि है जो हल संधि है वो होती है दो या दो से अधिक व्यंजनों के मध्य। तो देखिए, दो या दो से अधिक व्यंजन हो सकते हैं या व्यंजन और स्वर हो सकते हैं। इनके मध्य में जो परिवर्तन होता है वह हल संधि कहलाता है। हल संधि के अंदर कितने भाग हैं, हम टोटल भागों के बारे में जानकारी लेंगे। टोटल भागों को बड़ी बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीका से और सरल भाषा में, सरल तरीका से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि की पहली संधि है सचित्व संधि। सचित्व संधि, और इसका सूत्र होता है स्तो इष्टुनाश्चु। ये इसका सूत्र होता है। तो देखिए, इस सूत्र का क्या मतलब है, किस तरीका से कैसे क्या करना है, बहुत ही इजी तरीका से पढ़ेंगे। तो देखिए, ये सचित्व संधि है, ये एक व्यंजन संधि है, और इसके अंदर कैसे पता चलेगा कि यहां पर सचित्व संधि होगी। तो देखिए, सचित्व संधि के अंदर क्या होता है कि जो स और च, नाम से पता चल रहा है हमें कि सचित्व संधि के अंदर स और च वर्ण जो है वो हमें मिलेगा। मतलब स वर्ग स मिलेगा और च वर्ग मिलेगा। तो देखिए कैसे क्या होता है, यहां हम लिख लेते हैं, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। जब प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में स या त वर्ग, जिसके अंदर हमारे वर्ण होंगे त, थ, द, ध और न, दिया हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में स या च वर्ग, इसके अंदर आएंगे हमारे च, छ, ज, झ और य दिया हो। तो प्रथम पद के दिया हो तो स या त वर्ग के स्थान पर स या च वर्ग हो जाता है। देखिए, हमारी परिभाषा है कि जब प्रथम पद के अंत में स या त वर्ग दिया हो, तो वर्ग में हमारे 5 अक्षर हैं, त, थ, द, ध, न, ये दिया हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में स या च वर्ग, च, छ, ज, झ, य दिया हो, तो स या त वर्ग के स्थान पर स या च वर्ग हो जाता है। तो देखिए वो कैसे होता है ये हम देखते हैं।
आप देखिए, परिभाषा को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि हम इसको अभी हटाते हैं, फिर दूसरा तरीका और देखते हैं। ये तो होगी हमारी परिभाषा। परिभाषा के अलावा भी हम लोग एक शॉर्ट तरीका से इसको पढ़ सकते हैं, वो क्या है वो देखते हैं। देखिए अभी क्या किया हमने, परिभाषा लिखी, इसके साथ इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले हम। जैसे एग्जाम्पल आ जाता है सचित, सचित आ जाता है तो हम इसका क्या करेंगे, विच्छेद कैसे होगा, सत धन चित, ये हो जाएगा सत धन चित। लेकिन ये कैसे हुआ, हो सकता है परिभाषा से समझ में ना आए हो। परिभाषा से अगर समझ में नहीं आए तो फिर ये कैसे हुआ, इसको हम और तरीका भी है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो क्या है वो देखिए। यहां पर नोट कर लेते हैं हम। यहां पर इसका सूत्र क्या है, स्तो स्नाश्चु, इसका मतलब है स और त वर्ग दिया होगा, और द्वितीय पद में स और च वर्ग दिया होगा, तो स या त वर्ग के स्थान पर स या च वर्ग हो जाता है। किस तरीका से, जैसे हम लिख लेते हैं स त थ द ध और न, और यहां हम नीचे लिख लेते हैं श च छ ज झ और यम, ये लिख लिया हमने, क्योंकि परिभाषा में हमने लिखाया था कि प्रथम पद के अंत में स या त वर्ग त थ द ध न दिया हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में स या च वर्ग च छ ज झ झ य दिया हो, तो स या त वर्ग के स्थान पर स या च वर्ग हो जाता है। अब देखते हैं हम इस एग्जाम्पल को, अब समझ में आएगा कि किस तरह से केस क्या होता है। जैसे हमें क्या देखना है, अगर सचित्र संधि का कोई भी एग्जाम्पल होगा तो उसके अंदर ये नीचे वाला जो पद है, जो वर्ड दे रखे हैं 6, इनमें से 2 अक्षर मिलेंगे, जिसमें से एक आधा होगा और एक पूरा होगा। वो कौन सा मिल सकता है, डबल स भी हो सकता है, स च भी हो सकता है, च छ भी हो सकता है, ज झ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये 6 अक्षर दे रखे हैं, 6 वर्ड दे रखे हैं, इनमें से एक आधा मिलेगा और एक पूरा मिलेगा। अब विच्छेद कहां करना है, विच्छेद हमें वहां करना है जहां पर हमें आधा अक्षर दिया हो, आधा वर्ड दिया हो इनमें से। और सचित्र संधि भी तभी होगी, कब होगी, जब इन 6 में से 2 वर्ड दिए हो, एक आधा दिया हो और एक पूरा दिया हो। जैसे यहां सचित्र में दे रखा है, सचित्र में दे रखा है डबल च है, तो यहां च है, और इसमें से एक आधा है और एक पूरा है। तो आधा है उसके स्थान पर विच्छेद करना है। कैसे करना है, तो देखिए हमें यहां पर देखेंगे हम आधा अक्षर कौन सा है, आधा अक्षर में च मिला। अब च मिला है तो च को देखेंगे हम इधर, यहां पर च कहां पर है, ये च है, तो इसका विच्छेद करेंगे हम। तुम क्या करना है कि इसके स्थान पर ये ऊपर वाले जो वर्ड दे रखे हैं ना, वो करना है बस। कैसे करना है वो देखो, च आधा दिया है, च दिख लिया, च के ऊपर क्या दे रखा है, त दे रखा है, तो हमें विच्छेद करेंगे तो इस च के स्थान पर हम कर देंगे क्या, त कर देंगे, शेष जो बचेगा उसको हम आगे लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम यहां कि त के स्थान पर, त के स्थान पर च होने पर, अब च होने पर अब क्या करेंगे हम, जो स के त है तो त के स्थान पर च होने पर लिख दिया हमने, तो अब यहाँ त के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो हम यहाँ सत नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सच। अब इसको जोड़ेंगे तो शेष क्या था, द्वितीय पद चित, तो हम चित को लिख देंगे यहां। अब इसको हम जोड़ देंगे नीचे, तो क्या बन जाएगा हमारा, सचित। तो देखिए वही शब्द है जो हमारा वो बन चुका है। अगला देखते हैं, जैसे आ जाता है रामश्च, एक तरीका से और भी आया तो लिखा हुआ ये रामश्च, ये 2 तरीका से लिखा हुआ जाता है। हम लोग क्या है पढ़ लेते हैं रामश्च, इस शब्द को पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या है वो इस चीज को नहीं पढ़ पाते हैं। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि सर ये क्या है, ये अलग कैसे दे रखा है, सर ये उसके अंदर कौन सी संधि होगी, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं होता है, ये स और च यही वाला ये यहाँ पर दे रखा होता है। अब इसका हमें विच्छेद करना है, बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई भी क्लास का बच्चा होगा बस उसको ये ट्रिक बता दीजिए, वो जड़ से इसको कर देगा। क्या करना, हमने पहले बोल रखा है कि इन 6 अक्षरों में से, इन 6 वर्णों में से हमें 2 वर्ड मिलेंगे, इसमें एक आधा होगा और एक पूरा होगा।
अब जो हमें आधा मिल जाएगा बस उस वो इसमें से मिल जाएगा, उसके स्थान पर हमें ऊपर वाला करना है और कुछ नहीं करना है। तो हमें देखेंगे यहाँ पर स आधा है, यहाँ पर स आधा है तो स ये रहा। अब इस स के स्थान पर क्या करना है, स करना है बस। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, रामश धन च, ये हो गया, रामस धन च हो गया। अब क्या करना है कि स के स्थान पर स होने पर, ये ऐसा हम लिख लेंगे, इसको पूर्ण रूप से करेंगे संधि को, तो इसको हम यहां लिखना पड़ेगा कि स के स्थान पर, स के स्थान पर स होने पर, अब यहां क्या हो जाएगा, रामश, रामस धन च। अब इसको कर देंगे हम रामश्च। इस तरीके से हमारी ये संधि हो जाएगी, बिल्कुल इजी भाषा में है, बिल्कुल सरल है और इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती, जैसे भी करना होगा बिल्कुल सरल तरीका से हो जाते हैं। और देखिए और भी एग्जाम्पल हैं इसके, वो क्या होगा, जैसे आ जाता है रामश्चिनोति, ये एग्जाम्पल है। इसको हमें क्या करना है, बस वही देखना है कि इसके अंदर आधा अक्षर है वो इनमें से कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखो स मिल रहा है, स दिया है तो स के ऊपर स हो जाएगा। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, इसे स के स्थान पर स करना है, बस स लिया, कुछ नहीं करना है, तो स हो जाएगा। शेष बच्चे का हम इसको लिख देंगे, चुनौती हो गया। देखिए रामस चुनौती पहले से बोल रखे कि इसमें से आपको 6 जो वर्ड दे रखे हैं इनमें से आपको 2 वर्ड मिलेंगे, 2 में से एक आधा होगा और एक पूरा होगा। और जहां पर जो हमें आधा वर्ड मिल जाएगा उसके स्थान पर हमें जो ऊपर वाला वर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पर ये स दे रखा है, स के स्थान पर स हो जाएगा। तो यहाँ पर स के, अब यहाँ लिख देंगे हम नीचे कि स के स्थान पर स होने पर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, रामश धन चिन्होति। अब यहाँ हम इसको पूरा लिख देंगे, अब यहाँ पर हमारा पूरा लिख देंगे हम इसको रामश्चिनोति। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। और भी एग्जांपल हैं, देखिए जैसे आता है सारगिंजय। अब क्या होता है, इसको ऊपर नीचे जो शब्द मिले हुए हैं, मात्रा लगी हुई है, इनको देख करके क्या है, घबरा जाते हैं कि अब ये कैसे होगा। भाई हमें घबराना नहीं है, हमें विच्छेद करना है, वो भी सीधी भाषा में सरल तरीका से। अब इसके अंदर भी देखना है आधा अक्षर, कि आधा अक्षर कौन सा है। तो आधा अक्षर हमें मिल गया, यह मिल रहा है यहाँ। अब ये मिल रहा है तो अब यह के स्थान पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। अब यहाँ कैसे करना है, यहाँ हम लिख देंगे सारगिन धनंजय, विच्छेद हो गया। अबे ये है जो उसको जो दे रखा है उनको छोड़ दो, इनसे घबराना नहीं है, हमें बस देखना है कि हमें जो आधा वर्ण अक्षर मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, इनमें से है क्या, इन 6 में से, इन 6 में से दे रखा है क्या, यहाँ पर तो नहीं है। अब यहाँ पर नहीं तो हम आगे देखेंगे तो आपको यह दे रखा है, तो यह दे रखा है, यह हमारे वर्णों के अंदर है, तो इसके स्थान पर न हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ भी नीचे हम लिख देंगे कि न के स्थान पर, न के स्थान पर यह होने पर, अब यहां लिख देंगे हम सार्गीय धनंजय, बराबर हो जाएगा हमारा सार्गीय सार्गीय। इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल हल हो जाएगा।
आशा करता हूँ दोस्तों कि समझ में आ रही होंगी संधियां, क्योंकि बिल्कुल इजी तरीका से पढ़ा रहा हूं मैं। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख करके कोई बोल सकते हो। और हमारे चैनल को प्लीज, अगर वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। और जैसे आ जाता है एग्जाम्पल है उच्चारण। उच्चारणम, इसको कैसे करना है? इसके अंदर भी डबल च है, तो च आधा मिल गया है, तो च के स्थान पर त करना है। कितने भी एग्जाम्पल आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमें बस ये देखना है कि इन 6 वर्डों में से वर्ण मिल रहे हैं या नहीं। वो भी 2 वर्ड होना चाहिए, जिसमें एक आधा होना चाहिए और एक पूरा होना चाहिए। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे? त के स्थान पर, वो सॉरी, च के स्थान पर त हो गया है, च के स्थान पर त हो चुका है। अब हमें क्या करना है? त के स्थान पर च करना है। तो उसको कैसे करेंगे हम? यहां हम लिख देंगे त के स्थान पर च होने पर यहां क्या हो जाएगा? उच्चधन चारणम। यहां शब्द हमारा बन जाएगा उच्चारणम। तो दोस्तों, ज्यादा हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल देते रहेंगे तो वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हम इतने सारे एग्जाम्पल बहुत हैं। अब इसके बाद ये अब क्या है, हमारी सचतु संधि है वो पूरी हल हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी संधि। अगली संधि है हमारी जशत्व संधि। तो देखिए जशत्व संधि के अंदर क्या होता है? तो जशत्व संधि के अंदर देखिए हम पहचान करते हैं, इसके नाम से पहचान हो जाती है। इसका नाम है वो जशत्व संधि है। तो ज वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब ज वर्ण से स्टार्ट हो रहा है, तो ज वर्ण से स्टार्ट होने का मतलब है कि जो ज वर्ण है वो वर्ग का तीसरा अक्षर है। अब ज वर्ण का तीसरा अक्षर है, तो इसका मतलब है कि इस संधि के अंदर, जशत्व संधि के अंदर वर्ण का तीसरा अक्षर होता है। तो देखिए कैसे होता है, पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। जलाम जशो अंते। जलाम जशो अंते, ये हमारा सूत्र है। इसका मतलब है कि झल वर्ण के बाद में जस आए, तो जो झल वर्ण है उनके स्थान पर उन्हीं के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो परिभाषा लिखते हैं हम पहले कि जब प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा अक्षर आता है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का पहला अक्षर आता है। पहला अक्षर या कोई
कोई स्वर आता है। कोई स्वर आता है। देखिए हम प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर होगा और द्वितीय पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का पहला अक्षर होगा। या ऐसा हो सकता है कि प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का पहला अक्षर हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर हो सकता है या कोई स्वर हो सकता है। तो प्रथम पद के अंतिम अक्षर के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ये हमारी परिभाषा है और इसका भी हम एक शॉर्ट तरीका से देखते हैं। शॉर्ट तरीका से कैसे क्या करना है। एक शॉर्ट तरीका से सूत्र सा हम एक लिख लेते हैं। यहां पर दे रखा होगा क, च, ट, थ और प। ये अक्षर दे रखे होंगे तो यहाँ हो जाएगा ग, ज, ड, द और ब। ये अक्षर दिए होंगे हमारे वर्ग के पहले पद में और ये अक्षर दिए होंगे हमारे द्वितीय पद के प्रारंभ में। या यहां पर हम लिख सकते हैं, सॉरी द्वितीय पद प्रारंभ में नहीं, ये वर्ग के पहले का बंध में दिया होगा। द्वितीय पद प्रारंभ में कोई वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा या कोई स्वर दिया होगा। कैसे दिया होगा वो देखते हैं। जैसे यहां पर संधि दे रखी होगी वागी सह, ये संधि दे रखी है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि जसत्व संधि के मतलब वर्ण का तीसरा अक्षर, वो संधि के अंदर हमें देखना है कि वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है। तो ये ग है। अब ग को हम देखेंगे इधर, यहां पर मिल गया ग। अगर हमें ग मिल गया है तो अब विच्छेद करना है तो कैसे करना है कि जो ग शब्द दे रखा है, ग वर्ण दे रखा है, उस ग के स्थान पर हमें क करना है। यहां पर जो ग दे रखा है, ग के स्थान पर क करना है। देखिए कैसे करेंगे हम, यहां पर ग के स्थान पर क करेंगे, वा क। अब क्या करना है कि इस ग के अंदर जो स्वर है उस स्वर को हम इधर निकाल दें द्वितीय पद के प्रारंभ में, शेष बचा हुआ हम इसको लिख देंगे। तो देखिए परिभाषा हमने लिखाया था कि वर्ग का पहला अक्षर दिया हो, तो वर्ग का पहला अक्षर दे रखा है इधर। अब इधर क्या दे रखा है, कोई स्वर दे रखा है। तो यहां पर हम कैसे करते हैं इसको, जैसे यहां पर हम लिख देंगे वर्ग का पहला अक्षर प्लस, यहां वर्ग का पहला अक्षर दे रखा होगा, द्वितीय पद प्रारंभ में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर या स्वर दे रखा होगा। तो यहां पर देखिए वर्ग का पहला अक्षर आ गया है, जो हमने यहां पहला अक्षर लिखा है। ये शॉर्ट परिभाषा हो गई है कि यहां पर पहले पद के अंत में किसी वर्ग का पहला अक्षर दे रखा होगा, पहला अक्षर दिया होगा और द्वितीय पद के प्रारंभ में वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा या कुछ स्वर दिया होगा। तो क्या होता है, तो जो प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वो अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये वर्ग का पहला अक्षर है, ये वर्ग का तीसरा अक्षर है। अगर इनमें से हमें कोई वर्ण मिलता है संधि के अंदर कोई वर्ण मिलता है तो हमें इसके स्थान पर विच्छेद करते समय ये वाला वर्ग का जो पहला अक्षर दे रखा है वो चेंज करना है। अच्छा अब आता है क्या है कि कभी कभी संधि आ जाती है, पहले इसको हम हल करते हैं फिर देखते हैं हम आगे। अब क हो गया, अब क्या करना है हमें, ये विच्छेद हो गया, अब विच्छेद की हमें पुनः संधि करनी है। तो क्या करना है, यहाँ क आ गया तो क के स्थान पर क्या करना है, हमें ग करना है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि क के स्थान पर ग होने पर अब यहां लिख देंगे हम वाग धन ईसह। अब इसको शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा वागी सह, ये बन जाएगा। अब आ जाता है विच्छेद। अगर विच्छेद आ जाए
तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो विच्छेद के अंदर जसत्व संधि है। देखिए कैसे आ जाता है, जैसे विच्छेद आ जाता है वाक धन दानम। अब कैसे पता चलेगा हमें कि इसके अंदर जसत्व संधि है, तो इसके अंदर क्या करना है, हमें जो वही अपना सूत्र देखना है, ये वाला इसका ध्यान रखना है विशेष तौर पर। तो कैसे ध्यान रखना है कि पहले पद के अंत में, यहाँ प्लस से पहले पहला पद है और प्लस के बाद में दूसरा पद है, तो प्लस के पहले जस्ट पहले क्या दिया होगा, वर्ग का पहला अक्षर दिया हो, तो क वर्ग का पहला अक्षर दिया है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर या कोई स्वर दिया हो, तो यहाँ पर जो द दे रखा है वो वर्ग का तीसरा अक्षर है। अगर ऐसा है तो वहां हमारी जसत्व संधि होती है। अब जसत्व संधि होगी तो अब इसका विच्छेद रखा है, तो इसकी संधि कैसे करनी है, तो संधि करने का सिंपल तरीका है कि हमें ऊपर वाला वर्ण मिल जाएगा, एक आधा वर्ग का पहला अक्षर है, वर्ग पहले पद के अंत में मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें क मिल गया। अब इसका संधि करेंगे तो क के स्थान पर इसके वर्ग का जो तीसरा अक्षर है ग, उसको हम चेंज कर देंगे यहाँ, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, क के स्थान पर ग होने पर, यहाँ पर ये हो चुका है। अब यहाँ क्या लिख देंगे, वाग धन दानम। अब ये शब्द तुम्हारा बन जाता है वाग्दानम। आशा करता हूं दोस्तों ये समझ में आ रही होंगी संधि आपकी में, और इससे इजी तरीका और कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल इजी तरीका है कि हमें जो भी संधि मिल जाती है तो वर्ग का पहला पद के अंत में हमें ये वर्ग का पहला पद मिल जाएगा, और द्वितीय पद प्रारंभ में हमारे वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर या कोई स्वर मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है ये इस जिसके स्थान पर हमें इसी के वर्ग का तीसरा अक्षर करना होता है। तो क के स्थान पर तीसरा अक्षर ग होने पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ग के स्थान पर ग होने पर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क के स्थान पर वर्ग का तीसरा अक्षर ग होने पर, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन बुक थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको नोट नहीं किया है यहाँ। और एग्जांपल देखते हैं हम इसके अभी। अगला एग्जांपल है हमारा उड्डयनम। उड्डयनम नहीं आएगा इसके अंदर, इसके अंदर लेते हैं हम जगदीश। अब देखिए हमने बोलते आ रहे थे जब जसत्व संधि पढ़ाई हमने कि यहाँ वर्ग का तीसरा अक्षर देखना है, वर्ग का तीसरा अक्षर देखना है। अब इसके अंदर वर्ग के तीसरे अक्षर आ गए, 1 2 3, तीनों वर्ग के तीसरे अक्षर है। अब इसका क्या करना है, हमें विच्छेद करना है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें पहले वर्ग के अक्षर पर तीसरा अक्षर ज पर करना है या ग पर करना है या द पर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम सभी को करते हैं। अब जो हमारे शब्द दोनों जो पद हैं वो सार्थक हो जाएंगे, बस वहीं पर विच्छेद कर देते हैं, वहीं पर विच्छेद कर देंगे। तो कैसे करना है, अब हम देखते हैं पहले कि जो ज दे रखा है तो ज भी है, यहाँ पर ग दे रखा है तो ग भी है, और द दे रखा है तो द भी है। अब कौन से वर्ण पर हमें विच्छेद करना है हमें ये नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इसको डिटेल से करके देखते हैं। प्रत्येक वर्ण पर करते हैं, हो जाता है तो सर हो जाए, नई संधि हो जाएगी फिर अगर विच्छेद सही सार्थक हो जाता है तो देखिए ये ज है तो ज यहाँ पर है तो ज के स्थान पर च हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ क्या कर देंगे, च हलंत हो जाएगा, प्लस अ लगा हुआ है तो अगदीश, ये शब्द बनता है हमारा। तो देखिए च है वो एक अव्यय पद है, और अव्यय पद कभी भी हलंत नहीं होता, ये हलंत नहीं होता यहाँ पर। लेकिन च पर क्या है, हलंत हो चुका है, और अगदीश का कोई अर्थ नहीं है, ये सार्थक नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ग पर करते हैं। तो ग है, ग के स्थान पर क हो जाएगा, तो हम यहाँ करेंगे जक धन। अब यहाँ हो जाएगा अधिसह, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन जक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना अधिसह इसका कोई अर्थ है। तो हम क्या करते हैं, अगले वर्ड पर जाते हैं, द पर। तो देखिए द है, द के स्थान पर क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। तो यहां पर हम करेंगे जगत धन
ईशः। अब यहां पर ये जो शब्द निकल के आया है ये एक सार्थक है, क्योंकि जगत शब्द भी हमने पढ़ा है और ईशः शब्द भी हमने पढ़ा है। जगतः मीन्स होता है संसार और ईशः मीन्स ईश्वर होता है। जगत का जो ईश्वर है उसे हम जगदीश कहते हैं। तो हमारा ये विच्छेद है वो ठीक है, सही है। ये हमारे दोनों क्या है, गलत है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम पर कोई विच्छेद आता हो, या हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं होशियार हैं तो हम पर तो आते हैं, हम सारे करके देते हैं, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं करना है। हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, ये समझ लो, बिल्कुल हम पर कुछ नहीं आता है, संधि हमारी बिल्कुल नील है। लेकिन हमें करना सीखना है। तो करना कैसे सीखना है? अगर हम जैसे पढ़ा रहे थे वाग्दानम पढ़ा दिया, वागीश पढ़ा दिया और भी कोई संधि पढ़ा दी मान के चलो, लेकिन अब तीसरा वर्ड बता रहे हैं, तीसरे वर्ड पर विच्छेद करना होता है। अब तीसरे वर्ड इसके अंदर तो दे रखे हैं 3, अब कौन से वर्ड पर करेंगे? क्या पता वो सही होगा कि गलत होगा, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तो हमने सब सारे करके देख लिए कि ज है, ज के स्थान पर च भर दिया, च पर हलंत आ गया, पद हलंत है, ये होता नहीं, इसका कोई अर्थ शर्त ये अर्थ ही नहीं निकल रहा इसका। दूसरा ग भी दे रखा है, इसका भी हमने किया, तो ग का हमने क कर दिया, तो यहां हो गया हमारा जख। प्लस ग में अस्वर लगा हुआ है तो अधिसह, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला। तो हमने क्या किया, जो अंत में द दे रखा है तो हमने द पर किया, तो यहां पर बना हमारा जगत धन, और द में क्या है, ई की मात्रा लगी हुई है तो ई लगा दिया हमने, ई सहा शब्द हो गया हमारा। इससे हमारा बनता है जगत धन ई सहा। इसका मतलब दोनों पद हैं हमारे वो सार्थक हैं। जगत में संसार होता है तो ईशः ईश्वर होता है, ईशः सर्वत्र व्यापक, ये तो ईश्वर सभी जगह व्यापक है। तो ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने पढ़ा है। तो इस तरीके से हमारा ये विच्छेद हो जाएगा। अब हम आगे लिख देंगे यहां कि त के स्थान पर, तो के स्थान पर, तो के स्थान पर द होने पर हमने क्या कर देंगे, अब जगत धन ईशः। अब इसको जोड़ेंगे हम तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, जगदीशः। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये व्यंजन संधि है, ये भी हमारी हल हो चुकी है। और भी इसके एक आध हम एग्जाम्पल है अभी और देखते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये समझ में आ रही होंगी संधियां, और संधियां अगर समझ में आ रही होंगी तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। देखिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। ऐसा आता है इसका अबजम। अबजम शब्द हो गया। अब अबजम के अंदर ब और ज दोनों वर्ग के तीसरे अक्षर हैं। तो देखिए ब आधा अक्षर है, तो आधा अक्षर है ब, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। तो हम यहां क्या कर देंगे, अपो, अपो धनो जम। अब यहां क्या कर लिख देंगे हम कि प के स्थान पर, प के स्थान पर ब होने पर, ब होने पर, तो अब यहां क्या लिख देंगे हम, अब धनो जम। अब इसको हम बोल देंगे, ये हमारा हो जाएगा अब जम। तो इस तरीके से हमारी संधि है व्यंजन संधि में जसप संधि है। ये जसप संधि का हमारा फर्स्ट नियम है। एक इसका सेकंड नियम भी होता है, तो वो भी हम देखते हैं सेकंड नियम कौन सा होता है। इसकी जसप सेकंड है, इसकी हम परिभाषा लिखते हैं कि जब प्रथम पद के अंत में
किसी वर्ग का चौथा अक्षर कौन कौन सा होता है? झ, भ, घ, ढ और ध दिया हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी किसी वर्ग का चौथा अक्षर वही झ, भ, घ, ढ, ध दिया हो तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर ज, ब, ग, ड, जब गड़ द हो जाता है। तो देखिए हमारी परिभाषा होगी जसत्व सेकंड नियम की कि जब प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का चौथा अक्षर दिया हो और तृतीय पद के प्रारंभ में भी किसी वर्ग का चौथा अक्षर दिया हो तो प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर होता है उसके स्थान पर उसी के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। इसका हम एक शॉर्ट तरीका लिख लेते हैं हम यहाँ झ, भ, घ, ढ और ध। यहाँ हो जाएगा ज, ब, ग, ड़ और द, ये हो जाता है। तो देख लीजिए एक बार और परिभाषा को चेक कर लो, पढ़ लो इसको और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इसी के अनुसार ये परिभाषा है और ये हमारा एक सिंपल तरीका एक अलग तरीका से है, इसका उपयोग कैसे करना है वो हम आपको अभी बताते हैं। जैसे संधि आ गई हमारी दोग्धम। तो देखिए जसत्व संधि का जो सेकंड नियम है उसमें हमें कैसे पता चलेगा इसका तो जसत्व सेकंड है, लेकिन अगर जसत्व सेकंड का भले एग्जाम दे रखा हो वहां हमें ऑप्शन में जसत्व संधि ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जसत्व फर्स्ट या जसत्व सेकंड मिले, ऐसा नहीं मिलेगा, केवल जसत्व संधि ही मिलेगी। तो वहां पर भी अगर ऐसे ये भी संधि आ जाती तो वहां पर भी हमें जसत्व संधि उसी का नाम लिखना है। तो क्या है हम पढ़ाते वक्त एक तरीका है वो अलग अलग तरीके से बताए थे, क्योंकि वहां पर क्या है प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का पहला अक्षर आता है, द्वितीय पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर हो या कोई स्वर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों पदों के अंत में वर्ग का चौथा अक्षर आता है और दोनों पदों में वर्ग का चौथा अक्षर आता है तो प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है तो इसके स्थान पर उसी के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो देखिए ये मैंने लिख दिया है कि प्रथम पद का पहला अक्षर है, प्रथम पद में पहला अक्षर इनमें से कोई चौथा अक्षर इनमें से कोई दिया होगा। अगर इनमें से कुछ चौथा अक्षर दिया है प्रथम पद के अंत में तो उसके स्थान पर ये नीचे वर्ग में लिख दिए हैं वर्ग का तीसरा अक्षर, तो ये हो जाता है। अब कैसे होता है वो देखते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है ये दुग्धम, तो इसके अंदर एक तो वर्ग का तीसरा अक्षर मिलेगा और उसके जस्ट बगल में हमें मिलेगा चौथा अक्षर। ये इसकी पहचान है। क्या पहचान है कि एक तो वर्ग का तीसरा अक्षर मिलेगा वो आधा होगा और उसी के जस्ट साथ होगा वो वर्ग का चौथा अक्षर दे रखा होगा। अगर ऐसा है तो वहां पर हमारी जसत्व संधि होती है। अब इसका विच्छेद कैसे करना है, तो विच्छेद के लिए देखिए क्या करना है हमें
ये वर्ग का तीसरा अक्षर है ग, तो यहाँ पर हम ग देखेंगे, यहाँ पर ग मिल जाता है। अब ग के ऊपर दे रखा है घ, तो विच्छेद हम करेंगे तो क्या करेंगे इसका, 2 घ प्लस धम, शेष जो बचेगा हम इसको लिख देंगे धम। अब ये हो गया 2 घ धन धम हो गया। अब इसका क्या करना है हमें, ये विच्छेद हो गया, अब इसकी हमें संधि करनी है। अब संधि करनी है तो क्या करना होगा कि यहाँ पर जो ऊपर वाले चौथे वर्ग दे रखे हैं इनके स्थान पर इन्हीं के वर्ग का तीसरा अक्षर करना है बस। तो घ है तो घ कौन से वर्ग का अक्षर है, क वर्ग का चौथा अक्षर है, तो इसके स्थान पर हमें क्या करना है, तीसरा अक्षर करना है। तो क ख ग, तो वर्ग का तीसरा अक्षर ग होता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि घ के स्थान पर ग होने पर अब क्या होगा, यहां 2 धन धम, अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, दुग्धम। इसी तरीका से और भी आते हैं, जैसे सिद्धि, बुद्धि, लब्धि, तो इस तरीका से और भी संधि हैं। तो मैं आपको एक सिद्धि जो संधि दे रखी है इसकी मैं संधि आपको बता रहा हूं, और ये 2 संधियां हैं, ये आपको हल करके कमेंट में लिख के भेजनी है ताकि हमें पता चले कि किसी की समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये संधियां हैं आपको भेजनी है। यहाँ इसकी सिद्धि की कैसे होगी, यहाँ पर वर्ग का तीसरा अक्षर है और चौथा अक्षर है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, सिद्ध धनुद्धि, ये हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर एक ध धनुष का है और एक द है, तो द है तो द के स्थान पर हमें क्या करना है, ध करना है। वर्ग का तीसरा अक्षर है तो हमने प्लस से पहले प्रथम पद के अंत में इसके स्थान पर तीसरा अक्षर के स्थान पर इसी के वर्ग का चौथा अक्षर ध कर दिया है, तो ध हो गया। शेष जो बचा था धी, इसको धी को हमने यहाँ लिख दिया है। अब हमें क्या करना है कि ध के स्थान पर द होने पर यहां क्या हो जाएगा, सिद्ध धन धी। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सिद्धि। ये शब्द बन गया है। अब ये 2 एग्जाम्पल हैं वो आप लोगों के लिए दिए हैं मैंने, आप इन दोनों संधियों का एग्जाम्पल जो दे रखे हैं इनका आपको विच्छेद करना है, विच्छेद करके कमेंट में भेजना है। और मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये हमारी वीडियो समझ में आ रही होंगी और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको एक दूसरे का भेज दीजिए, चाहे वो 6th क्लास का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th 12th या फिर रीड की कोई तैयारी कर रहा हो, उसके लिए आप भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।